गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो जो आवेश है एक समान आवेश, सजातीय मतलब दोस्तों एक समान, जैसे प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ये क्या होते हैं, समान रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये दोनों सजातीय आवेश है दोस्तों, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे दो भाई भाई है या दो बहनें हैं, इनकी आपस में कभी उतनी नहीं पटती जिनकी इस भाई की उसके दोस्त के साथ पटेगी, है ना। तो भाई भाई की नहीं पड़ती है, बहन बहन की नहीं पड़ती है, तो ये समान एक जैसे है कि नहीं, ये समान है, भाई भाई बहन बहन, तो इनकी आपस में कभी नहीं पड़ती है, तो ये समान है, इसलिए ये इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा दोस्तों, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो विजातीय आवेश में सदैव होता है। तो अब देखिए विजातीय आवेश मतलब या तो प्लस या तो माइनस, या तो माइनस या तो प्लस, तो ये असमान हो गए, मतलब विजातीय मतलब असमान आवेश। तो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, आकर्षित करते हैं, है ना। जैसे अभी बताया था मैंने, भाई की नहीं पड़ती, लेकिन भाई की उसके अपने दोस्त के साथ में बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओके, तो भाई और दोस्त इनका कॉम्बिनेशन है ना, या बहन उसकी सहेली, तो इनकी आपस में ज़्यादा पड़ती है। तो दो सजातीय आवेश दो विजातीय आवेशों में सदैव क्या होगा, आकर्षण। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने विद्युत विभव का एसआई मात्रक। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था दोस्तों, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का मात्रक हुआ था, मैंने बताया था V = W/Q होता है, V = W/Q होता है। तो W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अच्छे काम से सब लोग जलते हैं, तो इसका मात्रक जूल हुआ था। और अपॉन ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम या कूलम। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। और ट्रिक थी दोस्तों इसकी, तो जो वैभव है, वैभव ने क्या कहा था, जल है तो कल है, और इन दोनों का साथ कैसे, पति पत्नी के जैसे, जल है तो कल, तो जल को जूल से रिलेट कराए थे, कल को कूलम से रिलेट कराए थे, और विभव को विभव से। तो विद्युत विभव का मात्रा जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस पे आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है दोस्तों, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए ये एक कॉमन पॉइंट है, इस पे इधर से कोई विद्युत धारा आ रही है, इधर से कोई विद्युत धारा आ रही है, या इधर कोई विद्युत धारा जा रही है, इधर से कोई विद्युत धारा आ रही है, और इधर कोई विद्युत धारा जा रही है। तो इसके जो उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट होता है, इस पे जो मिलने वाली, ये संधि कहा जाता है इसको। ओके, तो इस पे मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ये प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था। ओके, उम्मीद है। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, इसने किस पे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसी को बोलते हैं धारा नियम, इसी को क्या बोलते हैं, धारा नियम। और धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों, Q/T, आवेश प्रवाह की दर तो देखिए इसी से आप रिलेट करा देंगे, आवेश आया ना, तो आवेश संरक्षण का नियम बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी को क्या बोलते हैं, धारा का नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसी को क्या कहा जाता है, धारा का नियम। तो धारा क्या होती है, आवेश बटे समय। तो प्रथम नियम को ही धारा का नियम कहा जाता है, और धारा में हीरो कौन होता है, आवेश। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है दोस्तों, आवेश संरक्षण के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, ताप का मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो इसकी भी ट्रिक है दोस्तों,
ताप का मात्रक है केल्विन, केल्विन ताप का मात्रक केल्विन। तो एक केला खाने से ताप बढ़ा, एक केला खाने से 1 केल्विन, केल्विन 1 केला खाने से। देखिए ताप का मात्रक, ताप का मात्रक पहले देखिए ताप का मात्रक, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ताप का मात्रक होता है आपके सामने केल्विन, केल्विन। तो 1 केला खाने से ताप बढ़ा, 1 केला खाने से, 1 केला से केल्विन याद रखेंगे और ताप से ताप, तो ताप का मात्रक होता है दोस्तों SI केल्विन। तो देखिए जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है ये इसका अपोजिट होता है। तो केल्विन, केल्विन का अपोजिट क्या हो जाएगा? केल्विन, केल्विन को उसका सिंबल होता है के से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसका अपोजिट हो जाएगा K-1 या प्रति केल्विन, K-1 K की पावर -1, या उसी को क्या बोला जाता है? प्रति केल्विन, प्रति केल्विन। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक हो जाएगा किसका अपोजिट? ताप का, ताप का अपोजिट याद रखना है आपको, ताप का अपोजिट। तो केल्विन इनवर्स या K की पावर -1 या प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? तो आपने सबसे पहले देखा था दोस्तों आवेश संरक्षण पे, तो प्रथम नियम आधारित है, क्योंकि वो किस प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? प्रथम नियम को ही धारा का नियम कहा जाता है। तो धारा क्या होती है? आवेश बटे समय। तो वो आवेश पे, प्रथम नियम किस पे? आवेश। तो सीधे सीधे आप इसको याद रख सकते हैं, आवेश और ऊर्जा। तो ये द्वितीय नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पे, ऊर्जा संरक्षण नियम पे। ठीक है, या तो देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम, दो नियम ही है। तो आपने जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसको आपने कैसे याद रखे है? इसको धारा, प्रथम नियम को धारा का नियम कहा जाता है, और धारा किस पे आधारित है? आवेश पे, आवेश बटे समय। तो प्रथम नियम हो गया आपका आवेश संरक्षण का नियम, प्रथम नियम किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पे। तो द्वितीय किस पे हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ये भी लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर। ओके, तो देखिए कैसे याद रखे थे, जो धारा एमपी की धारा, ऐसे याद रखे थे एमपी की धारा, या एमपी का यार है धारा, एमपी का यार है धारा, एमपी का यार है धारा। तो एम्पियर से एम्पियर और धारा से धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया था एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध ये होता है दोस्तों 0। तो ये आदर्श कब रहेगा? ये किसी का विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा मतलब 0। आदर्श प्रेरकत्व, आदर्श प्रेरकत्व, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध ये क्या होता है? 0। जब ये किसी का विरोध ही नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा मतलब 0, और क्या कहलाएगा? आदर्श। ये किसी का विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा मतलब 0, और विरोध नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? आदर्श। तो आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 0। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है? भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है? तो भंवर धाराओं में क्या होता है दोस्तों? भंवर धाराओं के कारण जो विद्युत ऊर्जा का क्षय है, विद्युत ऊर्जा का क्षय है वो किस में होता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा में। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय, विद्युत ऊर्जा का क्षय उसका बहुत सारा पार्ट किसके रूप में व्यस्त हो जाता है, किस रूप में क्षय हो जाता है दोस्तों? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। देखिए दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं होती है दोस्तों, जैसे आपने देखे जैसे पानी में आपने पत्थर मारते हैं तो ऐसे भंवर बनते हैं, तो वैसे ही ये एडी करेंट भी आपकी भंवर धाराएं भी होती है दोस्तों। तो भंवर धाराओं में जो विद्युत ऊर्जा, इसमें जो विद्युत ऊर्जा है, इसकी जो भंवर धारा हो इसमें विद्युत ऊर्जा है, तो ये विद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने से इसका बहुत सारा पार्ट किस में वेस्ट चला जाता है? गर्म हो जाने से उष्मा आएगी इसमें, और वो ऊष्मीय ऊर्जा में वेस्ट हो जाती है। देखिए ऐसे याद रखेंगे दोस्तों भंवर धाराएं। भंवर धाराएं कैसी होती है? पानी में जैसे भंवर बनते हैं, चक्करदार
तो उसी के कारण पानी के में भंवर बनते हैं, इसीलिए भंवर के जैसे ही होती है, इसीलिए इनको भंवर धाराएं कहा जाता है। और इसमें जो विद्युत ऊर्जा है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने से इसकी खुद की ऊष्मा आ जाती है, इसमें ऊष्मा आ जाती है और ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वेस्ट हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का किस में क्षय हो जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र बंद है, कैसे याद रखेंगे? विद्युत क्षेत्र बंद है, विद्युत क्षेत्र बंद है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? बंद है। इसकी ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र कैसा है? बंद है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र बनाती है, तो आप याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र कैसा है? बंद है। ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसा बह रहा है, वो ऐसा कैसा? बंद है, बाहर नहीं जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र कैसा है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र कैसा है? बंद है। ट्रिक है इसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र बनाती है, तो कैसा? बंद। तो विद्युत क्षेत्र कैसा है? बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव है दोस्तों शून्य। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। तो पृथ्वी पर वैभव क्या है? ऐसा याद रखना, पृथ्वी पर वैभव क्या हो जाता है? शून्य। पृथ्वी पे वैभव क्या हो जाता है? शून्य। पृथ्वी पर वैभव शून्य हो जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य, याद रखने का तरीका है दोस्तों, पृथ्वी पे एक बंदा है, ये वैभव, पृथ्वी पे एक बंदा है वैभव, ये क्या है? शून्य है। पृथ्वी पे एक लड़का है वैभव, जिसका नाम है वैभव, ये क्या है? शून्य। वैभव से विभव और शून्य, पृथ्वी पर वैभव क्या है? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हुआ? ऊर्जा का। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन में वोट मांगने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ी। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में वोट मांगने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, और ट्रिक पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सही आंसर हो गया ऊर्जा। तो इलेक्शन में वोट मांगने के लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ी? ऊर्जा की। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ी? ऊर्जा की। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ी? ऊर्जा की। तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डायनेमो बदलता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इतना तो याद रखिए, जो डायनेमो है, डायनेमो से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, इतना तो पता रखना है आपको, डायनेमो से हमको क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा। तो देखिए डायनेमो लिखा है आपके सामने, डायनेमो। तो देखिए इसका जो सेकेंड अल्फाबेट है यह है, तो यह से याद रखेंगे ये यांत्रिक ऊर्जा, यह से याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। देखिए डायनेमो में आपका सेकेंड लेटर क्या है दोस्तों? यह है। डायनेमो में सेकेंड क्या है लेटर? यह है। तो यह से कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यह से यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को काय में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। देखिए डायनेमो, तो इसका सेकेंड लेटर यह है, तो यह से यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को काय में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह से पहले याद रखेंगे, यह से, तो यांत्रिक ऊर्जा को काय में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। और
विद्युत मोटर या दिष्ट मोटर, ये इसकी अपोजिट होती है दोस्तों, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो का जस्ट अपोजिट होती है मोटर। ओके, तो डायनेमो याद रहेगा आपको। डायनेमो में सेकेंड अल्फाबेट है य से यांत्रिक ऊर्जा, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को काय में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सेकेंड है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, दिष्ट धारा मोटर बदलती है। तो अब भी जस्ट डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर इसका अपोजिट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है दिष्ट धारा मोटर बदलती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा, तो देखिए जो एसी करंट होता है उसका ग्राफ ऐसे होता है दोस्तों, एक पूर्ण चक्कर ये ऐसा होता है। तो देखिए एक पूरा चक्कर ऐसा घूम जाता है, तो एक पूरा चक्कर इसको घूमने में, एक पूरा चक्कर ये घूमने में ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक ये पूरा चक्कर घूमने में क्या हो जाता है, शून्य। अगर आप ऐसे भी एक पूरा चक्कर देखिए, तो एक पूरा चक्कर देखिए, इतना पार्ट ये बना, इतना पार्ट और नीचे का पार्ट उसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए, देखिए एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा में एक ये पूरा चक्कर ये होता है दोस्तों। तो देखिए ये ऊपर का ये इतना पार्ट और नीचे का पार्ट मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, और ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और दोस्तों आप कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपको आगे भी वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।